अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज के व्लॉग में आप सबको वेलकम कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं अपनी कैलीग्राफी की जो मैंने प्रैक्टिस की थी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी लगेगी। ये मैंने अल्लाह ताला के नाम लिखने सीखे थे, तो इसमें मैंने खूब प्रैक्टिस की थी। अभी स्टिल भी प्रैक्टिस ही चल रही है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला प्रैक्टिस से बेहतरीन इम्प्रूवमेंट आएगी लिखने में। और यहाँ पे जो मैं अपने बेटे के लिए बना रही थी एक्टिविटी, उसको नंबर सिखाने के लिए मैं उसके लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ बनाती रहती हूँ। तो मैंने ये पेपर्स के ऊपर वाटरमेलन ड्रॉ करके उसके लिए नंबर्स काउंटिंग का एक्टिविटी बनाई थी। आप अपने बच्चों के लिए कैसे एक्टिविटीज़ घर में बनाते हैं। अभी मेरा बेटा स्कूल नहीं जाता तो मैं उसके लिए घर में ही ये खुद ही क्रिएट करती हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ एक अच्छी बात शेयर करना चाहूँगी। आज की अच्छी बात, ये मेहनत इतनी खामोशी से करो, तुम्हारी कामयाबी धूम मचा दे। तो इंशाल्लाह अगर आप मेहनत करेंगे, लगन से कोई काम करेंगे और उसके साथ खामोशी से करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कामयाबी खुद बहुत धूम मचा के सबको दिखाएगी कि हम कामयाब हो गए हैं। तो यूट्यूब भी एक ऐसा ही एक सफ़र है जिस पे हमें बहुत मेहनत से आगे और लगन से आगे जाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह इस पे भी अल्लाह हमें कामयाबी देगा। तो यहाँ पे जी मैं बनाने लगी हूँ अपने बच्चों के लिए मीट बॉल पुलाव। तो मीट बॉल पुलाव की रेसिपी उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। आपको अगर ये रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मीट बॉल पुलाव की रेसिपी बनाने के लिए मैंने जी अपना पैन ले लिया है और इसमें मैं ऑयल डाल के पहले मीट बॉल्स को हल्का सा फ्राई कर लूँगी। मीट बॉल्स जो बनाए हैं मैंने, ये मेरे पास पड़े हुए थे, पहले से मैंने इसे फ्रीज़ किया हुआ था। और अगर आपको मीट बॉल्स की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे इसकी पूरी रेसिपी मौजूद है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक लिख दूँगी, तो आप इसको चेक कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। तो ये मेरे पास मीट बॉल्स फ्रीज़ किए हुए थे मैंने, तो मैं आज इसका बच्चों के लिए पुलाव बनाने लगी थी। इसके लिए मैंने पैन में जी मैंने डाल दिए हैं, प्याज डाल दिया है एक, और इसके अच्छे से मैं सौटे कर लूँगी। जो ही हमारा प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम अपने लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल किया है और साथ ही टमाटोज़ ऐड कर दिए हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें अपने मसाला जात डालेंगे। मसाला जात वही हैं जो हमारे घर में आम मौजूद होते हैं, रेगुलर मसाला जात हैं। इसमें जस्ट ऑप्शनल जो मैंने ऐड किया है वो थोड़ा सा पुलाव मसाला ऐड किया है। अदरवाइज़ ये बच्चों के लिए बनाया जा रहा है तो फिर इसमें मसाले मैंने थोड़े कम ही रखे हैं, क्यूमिन सीड और ये पुलाव मसाला। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बच्चों को एक डिफरेंट तरीके से खाना पेश किया जाए तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो बस मैं भी वही करने की कोशिश कर रही हूँ जिससे बच्चे खुश हो जाएं और बेशक बड़े भी इसको एंजॉय करेंगे। बड़ों के लिए भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे जी मैंने मसाले में थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अपने मीट बॉल्स ऐड कर दिए हैं और अब इसे हम थोड़ी देर के लिए पानी डालकर पकने के लिए रख देंगे ताकि मीट बॉल्स अच्छे से पक जाए। मीट बॉल्स जब हमारे अच्छे से पक जाएंगे तो इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे, जितना पानी हमें चाहिए। मैं बना रही हूँ जी आधा किलो चावलों की रेसिपी, तो आप इसमें अपने चावलों के हिसाब से पानी ऐड कर दें। मैंने 5 चावल भिगो के रखे हुए थे पहले से, तो ये जी चावल ऐड कर दिए हैं मैंने अब। और ये देख सकते हैं आप मेरे मीट बॉल्स बिल्कुल नहीं टूटे। अगर आप ये मीट बॉल्स की रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट कीजिएगा। इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप चाहें तो ये रेसिपी
میٹ بالز کی بھی چیک کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی بھی اچھی لگے گی۔ اب جی بس میں نے اسے دھنیا سے گارنش کر کے اسے دم پہ رکھ دیا ہے، اور یہ ہمارا میٹ بالز کا پلاؤ جو ہے وہ ریڈی ہے۔ میٹ بالز کا پلاؤ ریڈی ہے، اور اس کا ٹیسٹ ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، بہت مزے کا یہ بنا تھا۔ آپ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا، آپ کو بھی یہ ریسیپی بہت اچھی لگے گی، اور یہ ذائقے دار بنا تھا، بہت مزے کا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جی میرے پاس تھوڑے پڑے ہوئے تھے لیفٹ اوور رائس، تو میں نے سوچا کہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے اس کے لیے زردہ بنا لیا جائے۔ تو یہ جی میں نے پین میں قدر لاچی ڈالی ہے تھوڑا سی آئل میں، اور اتنے ڈرائی فروٹس تھوڑے ایڈ کیے ہیں، جس میں میرے پاس تھی بادام تھے، تھوڑی سی گری تھی، اور ساتھ میں میرے پاس کشمش تھی۔ اس کو میں اچھے سے سوٹے کر لیا، اور سوٹے کرنے کے بعد اس کو میں پلیٹ میں نکال لوں گی۔ جیسے ہی ڈرائی فروٹ میرے سوٹے ہو جائیں گے تو میں اسے پلیٹ میں نکال لوں گی۔ لیفٹ اوور رائس کی میں نے اور بھی ریسیپیز بنائی ہوئی ہیں، میرے چینل پر موجود ہیں، اس کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں شیئر کر دوں گی، اگر آپ چاہیں تو اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ اور یہ اس میں نے جی دودھ اور چینی ایڈ کر دی ہے۔ بہت ایزی اور بہت سمپل ریسیپی ہے، اور آپ میں سے بہت سے لوگ اسے بناتے بھی ہوں گے۔ بس یہ میرا طریقہ ہے، سب کا اپنا طریقہ ہوتا ہے بنانے کا، اور آئی تھنک سبھی کا طریقہ اپنی جگہ پہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جی میں نے اس میں دودھ اور چینی ایڈ کر کے اس میں فوڈ کلر ایڈ کر دیا ہے، زردہ کلر جسے بولتے ہیں، وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں اب اپنے لیفٹ اوور رائس جو پڑے ہوئے تھے وہ ڈال دیے ہیں۔ لیفٹ اوور رائس ڈالنے کے بعد اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے، اور اس کے اندر سے جب دودھ اچھے سے خشک ہو جائے گا تو اسے ہم دم پہ رکھ دیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ریسیپیز، میرا ولاگ اچھا لگا ہو تو اسے لائک کیجیے گا میری ویڈیو کو، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ آگے بھی میں آپ کے ساتھ بہت اچھی ویڈیو شیئر کروں گی۔ یوٹیوب پہ میں نئی ہوں تو مجھے سپورٹ کیجیے گا، آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے، میرا ولاگ اچھا لگے، تبھی اسے لائک کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، اور آپ کے کھانوں میں برکت دے، اور آپ کے رزق میں برکت دے، آمین۔